अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। जी, तो हमारा अगला दिन जो है वो शुरू हो गया न्यूयॉर्क में और हम लोग आज कहीं सुबह से निकले ताकि आज हम दिन भर अच्छे से घूम फिर लें और ज़्यादातर हमने कुछ ऐसी जगहें थी जहाँ पे पैदल चलने को तरजीह दी इस वजह से कि क्योंकि जहाँ-जहाँ पे हमने जाना सोचा हुआ था वो 10-15 मिनट के फ़ासले पे थे। लोकेशन जो हमारी तो हमने बेहतर सोचा कि हम पैदल चलें ताकि बहुत हम सी एक बेशतर ही चीज़ें थी सभी जो बहुत हमने से दोनों मनाज़िर इस मुल्कों में तरह एक जैसी ही देख देखी देखी, मिलती-जुलती है बहुत सी कनाडा में, अमेरिका में। लेकिन जो है वो कुछ चीज़ें ऐसी भी थीं जो अलग थीं, जैसे ये येलो कैब ले लें। न्यूयॉर्क में हमने देखा कि ये बहुत ज़्यादा चलती हैं और बहुत बिज़ी भी हैं। लेकिन टोरंटो में जो है वो इस तरह टैक्सी जो है वो निज़ाम इतना अच्छा नहीं रहा अभी क्योंकि उबर आ जाने की वजह से, तो लेकिन न्यूयॉर्क में ये बहुत ज़्यादा चलती हैं। दूसरी चीज़ जो नोटिस की वो ये स्ट्रीट फूड के ये जो स्टॉल लगे हुए हैं जगह-जगह न्यूयॉर्क में ये बहुत ज़्यादा हैं। इवन कि बहुत ज़्यादा, गिनती से भी ज़्यादा। जबकि कनाडा में ये हमने अगर देखे भी तो बहुत ही कम कि कहीं पे इक्का-दुक्का होंगे। लेकिन यहाँ पे जो है इनका फूड का जो भी जितना भी चलता है वो ज़्यादातर इन्हीं पे इन्हिसार करते हैं। जो स्ट्रीट फूड है स्टॉल लगे हुए हैं जगह-जगह और इनमें से आप कह सकते हैं कि 80-85% जो हलाल फूड है। इसके अलावा लोगों ने ये छोटी-छोटी चीज़ें भी जो स्टॉल सजा के रखे हुए हैं, यहाँ पे खाने की हर चीज़ मिल जाती है आपको। स्ट्रीट से ही आप लेके बाय कर सकते हैं, यहीं पे खा पी सकते हैं और यूँ चलते-चलते हम पहुँच आए एक म्यूज़ियम के पास। यहाँ पे जाना सोचे थे क्योंकि हमारे साथ एक स्टूडेंट भी थी, तो उनको यहाँ पे जाना पहले से ही उनका तय था। ख़ैर हमें तो म्यूज़ियम का इतना शौक नहीं है, बस देख लेते हैं लेकिन इतना शौक नहीं है, लेकिन किसी वजह से हम लोग भी यहाँ पे आ गए और हमें लाइन में नहीं लगना पड़ा इस वजह से कि उन लोगों ने जो है वो टोकन वग़ैरह पहले से बाय कर रखे थे। और ये देखें, ये म्यूज़ियम जो है ये बहुत ही बड़ा था, इसके 2 फ्लोर थे और यहाँ पे हर पुरानी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे थीं। पुराने नवाज़रात कह लें कि जैसे हम कहते हैं बादशाहों के ज़माने के ये सारे इनके जितने भी थे, पुरानी से पुरानी चीज़ें भी यहाँ पे थीं, नवाज़रात थे, बर्तन थे, उनका रिहायशी स्टाइल जो भी था इस्तेमाल की सारी चीज़ें। तो जिन लोगों को इससे दिलचस्पी है उनके लिए तो ये बहुत अच्छा था सब कुछ। और ये देखें ये पुराने जो नक्शो-निगार बने हुए हैं और ये जब पत्थर पे लिखते थे लोग जब कागज़ नहीं होता था तो ये सब कुछ उन लोगों ने रखा हुआ है और ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा इसमें होती है दिलचस्पी। वैसे ये भरा हुआ था लोगों से, बहुत ही ज़्यादा लोग आए हुए थे। जिन लोगों को पुराने नवाज़रात से दिलचस्पी होती है और ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट्स भी होते हैं, उनके लिए तो ये बहुत अच्छी है मतलब उन्होंने बहुत आराम से सब कुछ खंगाल के देखा और बहुत टाइम लगाया इस पे। लेकिन कुछ मेरे जैसे भी हैं जो बस एक सरसरी सी नज़र से देखने आए और थोड़ी-सी वीडियो बनाने। तो मैंने तो ये सारा नहीं देखा, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें थी। मैंने बस कुछ चंद चीज़ें देखी, कुछ वीडियो बनाई और उसके बाद मैं तो थक के बैठ गई, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा था और इसमें 3-4 घंटे जो हैं वो तो नॉर्मल लग जाते हैं। इसमें इतने ज़्यादा रूम थे कि आप पैदल चलते जाएँ तो भी ये ख़त्म नहीं हो रहा था। और मेरे साथ भी यही हुआ कि मैं इतना चली लेकिन मैं थक गई और अभी मैंने सिर्फ़ इसका जो वो एक हिस्सा देखा था, बाकी इसके 3 हिस्से कह लें वो अभी भी ऐसे पड़े हुए थे। और फिर बहुत देर तक मैं ऐसे ही बैठी रही क्योंकि मैं तो थक गई थी, लेकिन बाकी सारे देखते रहे। और अमेरिका हो और जंगों का ज़िक्र ना हो, ये तो बड़ा मतलब नामुमकिन सी बात है। अम, तो ये देखें, ये सारे जितने भी जंगी आलात हैं और ये सब कुछ भी इन्होंने म्यूज़ियम में रखा हुआ है।
और यहाँ पे ना सिर्फ ये कि नवाज़ात और जो जंगी सामान और पुराने ज़माने के सामान, और इसके अलावा यहाँ पे जो है वो दीन से मुतल्लिक़ भी, जो इनका दीन है उससे मुतल्लिक़ भी बहुत कुछ यहाँ पे था, बाइबल और फिर इनकी जो मुजस्मे वग़ैरह हैं। इसके अलावा ये देखेंगे इन्होंने एक बाकायदा रोम की शक्ल दी हुई है, उन सब चीज़ों को जो पुराने ज़माने के जो बादशाह कह लें, बादशाह लोग जिनको हम बादशाह बोलते हैं, किंग, और जो इनके होते थे वो जो यूज़ करते थे इन चीज़ों को बाकायदा इन्होंने एक रोम बना के, और हर चीज़ उनके इस्तेमाल की जो मंसूब की जाती है कि किस तरह वो डेकोरेट करते थे, ये देखें। और ये जो रूम्स है इनमें सबसे ज़्यादा आपको जो चीज़ नज़र आ रही होगी वो है गोल्डन कलर, गोल्डन और रेड, ख़ास तौर पे गोल्डन। तो उस ज़माने में या तब से गोल्डन कलर जो है वो इनका मशहूर रंग रहा है, और हर चीज़ में जो है वो उसका एक टच नज़र आ रहा है आपको, ये देखें। और ये सब कुछ, और ये देखते हुए मैं सोच रही थी, मैंने कहा कि हम लोग कितने लकी हैं कि पुराने ज़माने में जो चीज़ें जो दुनिया के ताकतवर तरीन बादशाह होते थे या जो हुक्मरान होते थे वो इस्तेमाल करते थे, आजकल हर आम इंसान के पास भी यही सब कुछ है। तो हम लोग तो बहुत खुशनसीब हैं, इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और फिर मैं तो बाहर आके बैठ गई इस वज़ह से कि मैं बहुत थक गई थी, बाकी सब लोग अंदर अभी, क्योंकि एक पूरा फ्लोर पड़ा हुआ था चेक करने के लिए, लेकिन मुझे अंदर की निस्बत, माज़ी की निस्बत जो वो हाल का मंज़र था वो ज़्यादा पसंद था। और प्यास लगी तो मैं सोची थी कि यहीं से कहीं से स्ट्रीट फूड कुछ लूँ या कुछ ड्रिंक्स लूँ, तो ख़ैर हम लोगों ने स्मूदीज़ लीं और थोड़ा-सा हल्का कुछ खाने-पीने को, और वेट करने लगे ताकि जो लोग अंदर हैं वो भी बाहर आ जाएँ देख के इसको, म्यूज़ियम को। ये देखें, तो ये था आज का मेरा व्लॉग। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट जो है वो अगला मैं अपलोड करूँगी। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा, और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।